हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र बगड़िया, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। बच्चों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज वीडियो सॉल्यूशन के अंदर माइनर 5 के अंदर। आज का टॉपिक है अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अनमैच पेयर है। देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम में प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, बिल्कुल सही है। पैरेन्काइमा स्टोरेज का भी काम करता है और सिक्रेशन का भी काम करता है। कोलेनकाइमा ये काम नहीं करता। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है। डेड टिश्यू है, ठीक है, तो इसलिए अनमैच के रेस्पेक्ट में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सिक्रेशन का काम पैरेन्काइमा करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट कंपेनियन सेल। देखो, कंपेनियन सेल की बात करें तो फ्लोएम जो टिश्यू है उसका पार्ट हो गया, और कंपेनियन सेल आपको पता है कि भाई जैसे सपोज इस तरीके से स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ये तो हो गया सीव ट्यूब। इसी सीव ट्यूब के साथ में क्या प्रेजेंट होती है? कंपेनियन सेल, जिसको आप सिस्टर सेल भी बोल सकते हो। और ये इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर सेंटर के अंदर क्या होता है? वैक्यूल। और पेरिफेरल क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सारा जो रेगुलेशन है वो कंपेनियन सेल ही करता है सीव ट्यूब का। दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटल सेल, बिल्कुल, क्योंकि जो फंडामेंटल टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा ही होता है, जो ऑलमोस्ट सभी पार्ट के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और मोस्ट ऑफ जो मॉडिफिकेशन होता है वो पैरेन्काइमा टिश्यू के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, बिल्कुल सही है। मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब, ये भी काम करता है कौन? कंपेनियन सेल। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग प्लांट, ये गलत हो गया, क्योंकि लिविंग प्लांट की अगर अपन बात करें और ऑल की अगर अपन बात करें तो एल्गी के अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, ब्रायोफाइटा के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो रॉन्ग पूछा है ना, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, गार्ड सेल आर डिफर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। देखो, गार्ड सेल जो होता है वो इस तरीके से बीन शेप या एक किडनी शेप इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसी के अंदर ये सब्सिडी सेल्स हो गई, और ये पूरा का पूरा एक जो है वो आपके स्टोमेटल अपरेटस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। स्पेसिफिक शेप होता है, बिल्कुल इन शेप होता है। डाइकोट के अंदर, मोनोकोट के अंदर डंबल शेप होता है इस तरीके से, अगर अपन गए तो इस तरीके से। अनइक्वल थिकनेस ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल इनर वॉल पे जो है वो आपके क्या होता है? डिपोजिशन, और आउटर वॉल पे डिपोजिशन डिफरेंट होता है। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम। देखो, क्यूटिकल एक वैक्स या फिर मोम सदृश्य परत होता है। बुलिफॉर्म सेल्स जो है वो एम्पैथिक कलरलेस सेल होता है, बिल्कुल। स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल से रिलेटेड हो गया, और एपिडर्मिस जो है वो आपके सिंगल लेयर होता है। तो डी के अंदर अगर अपन देखें तो सेकंड ऑप्शन मतलब एक ही ऑप्शन देता है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा भी चेक करना पड़ता है कि इसमें अगर एक ही मिल रहा है तो अपन टाइम बचाए, ठीक है, और क्वेश्चन को करेक्ट करते हुए आगे अपन बढ़े, ठीक है। तो डी एपिडर्मिस से देखो सिंगल लेयर, एक ही ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, और है ही नहीं ऑप्शन इसमें। कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शंस। देखो, कॉन्जॉइंट और ओपन किसका कैरेक्टर होता है? डाइकोट स्टेम का कैरेक्टर होता है। इस तरीके से जो है वो आपके ये हो गया कैम्बियम, और ये हो गया जाइलम, और ये हो गया फ्लोएम, ठीक है। तो ये डाइकोट स्टेम का कैरेक्टर हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट है, देखो ये डायग्राम जो दे रखा है वो किसका दे रखा है आपके? ये बेसिकली किस टाइप का है आपके? रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। कैसा होगा? रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। अब ये जो रेडियल वेस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम और फ्लोएम जो वो डिफरेंट रेडियस पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल इन विच जाइलम एंड फ्लोएम अकर इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट बंडल, बिल्कुल सही बात है। जाइलम एंड फ्लोएम अकर ऑन डिफरेंट रेडियाई, बिल्कुल सही है। दीज आर कैरेक्टर ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ, ये भी सही है इसके अंदर, नहीं सॉरी ये गलत है इसके अंदर है, क्योंकि लीव के अंदर जो है वो आपके कॉन्जॉइंट टाइप का होता है, और कॉन्जॉइंट में भी कौन सा होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है। सेकेंडरी ग्रोथ लीफ के अंदर देखने को नहीं मिलता, चाहे वो आपके मोनोकोट लीफ हो चाहे वो आपके डाइकोट लीफ हो, ठीक है। वेस्कुलर बंडल सीन इन मस्टर्ड रूट, बिल्कुल रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, ओपन वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम, सही है। क्लोज वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन मोनोकोट स्टेम, सही। डाइकोट लीफ, बिल्कुल सही बात है। बुलिफॉर्म सेल्स आर फोटोसिंथेटिक, ये गलत हो गया। कलरलेस होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट इन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट है,
देखो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको मैच करना है। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकोट स्टेम स्क्लेरेन काइमा का बना होता है, बिल्कुल सही है। और डाइकोट स्टेम में जो है वो कोलेन काइमा का बना होता है। पेरिसाइकिल ऑफ रूट जो है पेरेन काइमा का बना होता है। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन काइमा का बना होता है। हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम कोलेन काइमेटस बना होता है, बिल्कुल सही बात है, मतलब चारों ही सही है। नेक्स्ट, मोनोकोट लीव हैव ऑल एक्सेप्ट, देखो बुल्लीफॉर्म सेल होता है मोनोकोट लीफ के अंदर है, बिल्कुल। और ओपन वेस्कुलर बंडल नहीं होता, क्लोज वेस्कुलर बंडल होता है, तो सेकंड आ जाएगा। गार्ड सेल्स होते हैं मोनोकोट लीफ के अंदर, प्राइमरी जाइलम भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सीव ट्यूब सेल्स हैव पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही, अभी बताया था जस्ट। पिट फिल्ड ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, बिल्कुल सही, पिट प्रेजेंट होता है जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन क्या होता है, अब्सेंट होता है। बोथ जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स है परफोरेट, ये गलत है। परफोरेशन ट्रैकिड्स के अंदर होता है, वेसल्स के नहीं होता। वेसल्स में पोर होते हैं जिसके अंदर इस तरीके से जो वेसल्स होती है वो एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज है, तो यहां पर क्या होते हैं, पोर होते हैं। इसी के थ्रू जो है वो आपके क्या होता है, वाटर का सप्लाई है। फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकोट प्लांट, बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट मैच, तो डाइकोट स्टेम के अंदर रिंग फॉर्म में होता है, जैसे एक एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दे रखा है सनफ्लावर का, उसमें रिंग फॉर्म में होता है। मोनोकोट स्टेम फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट, हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम पेरेन्काइमा, ये गलत हो गया, इसके अंदर है। और डाइकोट लीफ रेडियल वेस्कुलर बंडल, ये गलत हो गया, इसके अंदर करेक्ट पूछा है ना, डाइकोट में ये हो गया। और मोनोकोट स्टेम बताया था, फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, मोस्ट ऑफ अब्सेंट होता है, इसके अंदर है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट मैच में। मोनोकोट स्टेम में क्या होगा, देखो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। पेरिफेरल जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो साइज में स्मॉल साइज के होते हैं और सेंटर के अंदर लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस, गलत हो गया ये। एंडोडर्मिस इज वेल डेवलप, ये भी गलत है, इसके अंदर है। वाटर कंटेंट कैविटी प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो कितना आ जाएगा इसके अंदर, कौन कौन से मोनोकोट स्टेम के रिस्पेक्ट में, एक तो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड, ए हो गया, इसके अलावा डी हो गया, ए एंड डी है। तो अपन इसके अंदर एंडोडर्मिस वेल डेवलप नहीं है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा, हाँ हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, बिल्कुल सही है। ए बी हो गया और आपकी क्या हो गया, डी हो गया, मतलब ओनली सी के अलावा सारे करेक्ट हो गए, थर्ड ऑप्शन हो गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्च शीथ इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज, डाइकोट है, स्टेम के अंदर देखने को मिलता है, ये स्टार्च शीथ है। नेक्स्ट है द फीचर ऑफ मोनोकोट लीफ आर, देखो मोनोकोट लीफ के क्या फीचर है, मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएट, बिल्कुल सही है। स्पॉन्जी और पैलेसिड में डिफरेंशिएट नहीं होता, डाइकोट लीफ के अंदर होता है। वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, बिल्कुल सही है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस, बिल्कुल सही बात है। अब वो एक अलग बात है ना कि डाइकोट और मोनोकोट के अंदर नंबर वेरी करता है, बट प्रेजेंट तो होता है ना उसके अंदर, तो ए बी सी, मतलब फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मल, स्टिलर्स टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, तो मेसोफिल टिश्यू हो जाएगा ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है which मेरिस्टेम is responsible for the production of secondary permanent tissue, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी, इसमें एक सीक्वेंस है, देखो इसमें ये है कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और इसी के अंदर वापस से क्या होता है आपके, ये तो हुआ कौन सा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ आपके, डी डिफरेंशिएशन, जिससे क्या बना सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या हुआ, रीडिफरेंशिएशन, जिससे क्या हुआ सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बन जाएगा इसके अंदर सेकेंडरी परमानेंट। नेक्स्ट है which of the following character is similar in both xylem and phloem, both are absent in sporophyte of gymnosperm and angiosperm, देखो गलत है, स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होता है, गेमेटोफाइट में नहीं होता है, सही है, स्पोरोफाइट प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म हो चाहे वो आपके एंजियोस्पर्म हो। both are product of de-differentiation in monocot, both are heterogeneous, बिल्कुल सही बात है, हेट्रोजीनस होता है क्योंकि जाइलम जो है, जाइलम के अंदर ट्रेकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, और फ्लोएम के अंदर क्या होता है, सीव ट्यूब होता है, कॉम्पेनियन सेल होता है, फाइबर होता है, पेरेन्काइमा होता है।
और मोर देन वन ऑप्शन की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सिमिलरिटी के बिहाफ पे, क्योंकि ये तो एब्सेंट हो गया, इसके अंदर गलत है, एब्सेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है। बोथ आर प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन से नहीं बन रहा है आपके, किससे बन रहा है, डिफरेंशिएशन से बन रहा है, तो इसलिए गलत हो गया ये। और बोथ आर हेट्रोजीनस होता है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, पेरिसाइकिल इन द फॉर्म ऑफ सेमिलिनर पैचेस, ये बात कर रहा है कि इसकी डाइकोट स्टेम की बात हो रही है, बिल्कुल एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, डाइकोट स्टेम आ जाएगा इसके अंदर है। इसमें ये है कि जैसे सपोज ये वेस्कुलर बंडल हो गया और इसके अंदर ये हो गया इसका कैम्बियम और ये हुआ फ्लोएम और ये हो गया इसका जाइलम। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर अगर अपन हिंदी में कहें तो अर्धचंद्राकार रूप से, है ना, अर्धचंद्राकार रूप से क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा का एक कोटिंग होता है और वो होता है डाइकोट स्टेम के अंदर। नेक्स्ट है स्टडी, देखो ये डायग्राम किसका दे रखा है और इसमें क्या पूछा है, देखो स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली आइडेंटिफाई, कैस्पेरिन स्ट्रिप किसमें होती है, एंडोडर्मिस में, और एंडोडर्मिस के नाम पे ये वाला दे रखा है, मतलब फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट है इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल, एडेक्सियल का मीनिंग क्या होता है, अपर सरफेस, ये जैसे सपोज क्या हुआ, अपर सरफेस हो गया, और अबेक्सियल को क्या बोलते हैं, लोअर सरफेस, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले तो अभ्यक्ष और अपाक्ष। तो यहां पर कुछ लार्ज साइज की क्या होती है, बुल्लीफॉर्म सेल्स होती है जो कलरलेस है, ठीक है, और लार्ज साइज एम्पटी है और कहीं ना कहीं वाटर लॉस को रिटेन करके रखती है। जैसे वाटर की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है तो श्रिंक हो जाती है, जिससे ऑल ओवर लीफ कर्ल हो जाता है, जिससे वाटर लॉस कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन वेस्कुलर बंडल द आइसोबाइलेटरली, प्रोटोजाइलम होता है एडेक्सियल सरफेस की ओर और फ्लोएम होता है अबेक्सियल सरफेस की ओर है, फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि जाइलम एडेक्सियल अपर सरफेस की तरफ होता है और फ्लोएम लोअर सरफेस की तरफ होता है। नेक्स्ट वेस्कुलर बंडल, हाउ मेनी मेंशन इन द स्टेटमेंट आर ट्रू, देखो वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट स्टेम एंड लीव आर सराउंडेड बाय पेरेन्काइमेटस बंडल शीथ, तो ये गलत हो गए भाई, पेरेन्काइमेटस नहीं होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, तो गलत है। वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड द आउटर साइड एंड प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी जाइलम, बिल्कुल सही बात है, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू किसके, प्राइमरी जाइलम की। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टर फीचर ऑफ डाइकोट स्टेम, बिल्कुल सही बात है। इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम इज लेटरल मेरिस्टेम व्हिच इज प्राइमरी इन ओरिजिन, लेटरल मेरिस्टेम नहीं होता, वो कैसा होता है आपके प्राइमरी जो ग्रोथ होता है उस टाइम एक्टिव होता है और उसी से जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन है, लेटरल ओरिजिन में नहीं होता है, ठीक है ना, इज प्राइमरी इन ओरिजिन, लेटरल मेरिस्टेम में कंसीडर नहीं किया जाएगा इसके अंदर है। तो इसका मतलब इसमें आप ये देखो जो है वो दो तो सही हो गए, दो गलत हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया इसमें। नेक्स्ट है इन रूट द टेंजाइन एज वेल एज रेडियल वॉल, अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे सपोज बैरल शेप की जो है वो आपके क्या होती है, एंडोडर्मिस सेल्स होती है इस तरीके से, तो इसके इस वाले पार्ट पे भी और इस पार्ट पे भी इस तरीके से क्या होती है, एक्सेस डिपोजिशन होता है, जो एक वैक्सी या मोम सदृश्य परत होता है, सुबेरिन जिसको अपन बोलते हैं, और ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था, कैस्पेरिन एक साइंटिस्ट था, और उसी के नाम पे जो है वो रखा हुआ है कौन सा, कैस्पेरियन स्ट्रिप रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मोनोकोट स्टेम के रेडियल वेस्कुलर बंडल इसमें नहीं होता है भाई, कॉन्जॉइंट ओपन, ओपन नहीं होता, क्लोज होता है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय पेरेन्काइमेटस, गलत हो गया। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमा बंडल शीथ, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस से स्केटेड वेस्कुलर बंडल आर किस में प्रेजेंट होता है, तो मोनोकोट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है लार्ज एंड वेल डेवलप पिथ इज फाउंडेड इन, तो देखो ऑल जिम्नोस्पर्म रूट में कहना गलत है, ऑल एंजियोस्पर्म रूट के अंदर कहना ये भी गलत है। तो अगर अपन डाइकोट और मोनोकोट के बेसिस पे बात करें तो मोनोकोट रूट है यहाँ पे है, लीफ के अंदर वैसे ही पिथ स्ट्रक्चर नहीं होता है, ऑल लगते ही गलत हो गए ना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेम ओरिजिन होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ओरिजिन सेम होता है और ऑलमोस्ट फंक्शन भी क्या होता है, सिमिलर ही होता है।
नेक्स्ट है ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवाइडेड सेल मेरिस्टेम। बिल्कुल सही है, प्लांट है डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम, बिल्कुल प्रेजेंट, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, है ना। इसके अलावा जो है आपके वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेम, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ए एंड बी दोनों ही क्या है सही माने जाएंगे इसके अंदर है, ठीक है। पोजीशन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, है ना, लोकेशन पोजीशन जैसे होते हैं, तो ये बेसिक है। अब आप ये देखो जो एनसीईआरटी का पार्ट है उसके अंदर है या कई पॉइंट हटा दिए गए जो लेटेस्ट जो एनसीईआरटी, बट आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे तभी आप इसको अदर पॉइंट से क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपेयर्स में ओनली सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा बताए ना, अभी कुछ पॉइंट तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई। देखो आप ये कहोगे बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट, अरे तो एनसीईआरटी पॉइंट से ही रिलेटेड है ये सारे, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा जो सिंपल टिश्यू का पार्ट है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम कांस्टेंट। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या आता है, तो एपिकल मेरिस्टेम आता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता है, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर कंसीडर होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम जैसे बताया ना, ये वाला जैसे पार्ट है कौन सा, शूट टिप, यहाँ पे क्या होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे क्या होता है आपकी रूट टिप, और यहाँ पे क्या होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये इसकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन जैसे सपोज ये ब्रांचेज है, ये ब्रांचेज यहां से अलग हो गई तो यहां से वापस से न्यू ब्रांचेज का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटर मतलब बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, और जब रिक्वायरमेंट होती है तब ये वापस से क्या करता है, डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रासेस ग्रेजिंग इन लार्ज, अभी जस्ट बताया जिससे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ये डायग्राम है किसका, कोलेनकाइमा का है, क्योंकि कोलेनकाइमा में आप देखो यहां पर कॉर्नर पर क्या होती है, डिपोजिशन होती है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पैक्टिन है, इनका थिक डिपोजिशन होता है। बट तीनों में भी अगर ज्यादा बेटर अपने को कंसिडर करना पड़े तो क्या करेंगे, इसके अंदर पैक्टिन। तो ये कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ग्रोइंग प्लांट। बोएंसी जो है वो तो एरेनकाइमा का काम है, जो बेसिकली पेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन होता है। स्टोरेज भी पेरेनकाइमा का काम होता है। इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट है तो वो इनका काम नहीं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर, जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम और उसके बाद में जब बना जो मेटाजाइलम है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम व्हेन प्रोटोजाइलम लाइम टुवर्ड द पिथ। देखो अब पिथ ये वाला सेंटर वाला पार्ट हो गया, अगर प्रोटोजाइलम इधर है और मेटाजाइलम इधर बन रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एंडार्च। और अगर सपोज प्रोटोजाइलम पेरिफेरल बन रहा है और मेटाजाइलम जो सेंटर की तरफ पिथ की तरफ बन रहा है उसे बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड, तो इसके अंदर एपिडर्मिस को छोड़ दो और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, इसके अलावा सारा टिश्यू इसके अंदर आता है। एपिडर्मिस, ऑल इंटरनल टिश्यू फ्रॉम एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल, इनको छोड़ दो, इसके अलावा सारा टिश्यू किसमें आता है, फंडामेंटल टिश्यू है, ठीक है, इसमें आएगा। नेक्स्ट है, आगे बात समझिए इसके अंदर है। नेक्स्ट द वेस्कुलर, देखो ये है डाइकोट स्टेम का डायग्राम दे रखा है, तो डाइकोट स्टेम का है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड और सिंपल क्वेश्चन है। इन डाइकोट लीव लार्ज साइज वेस्कुलर बंडल, तो लार्ज साइज जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बेसिकली कहां पे प्रेजेंट होते हैं, मिड रिब के नियर। एनसीईआरटी में दे रखा है कि वेस्कुलर बंडल जो है वो वेरी करते हैं और मोस्ट ऑफ जो मिड रिब के नियर जो होते हैं वो लार्ज साइज के वेस्कुलर बंडल होते हैं कंपेयर टू फार अवे, ठीक है, या उससे दूर। तो नियर मिड रिब, तो मिड रिब की तरफ होंगे, वेलनेट की तरफ नहीं है, अवे फ्रॉम मिड रिब। तो एक ही बात इसके अंदर ये वाली बात हो गई, दोनों सेकंड और थर्ड दोनों एक ही मीनिंग हो गया, मतलब फोर्थ में एक ही मीनिंग हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है बात यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पेरिन स्ट्रिप आर प्रेजेंट, तो एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है कि जो आपके देखो एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की ओर जितना भी कंटेंट है वो सारा स्टील में काउंट किया जाता है, रंब में काउंट किया जाता है। वेस्कुलर बंडल काउंट किया जाएगा, पेरिसाइकिल काउंट किया जाएगा, पिथ काउंट किया जाएगा, बस तीन ही काउंट किए जाएंगे, मतलब सेकंड ऑप्शन। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जितना भी कंटेंट है वो सारा इसमें काउंट किया जाएगा, सही है। नेक्स्ट,
इन डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ, तो हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? कोलेनकाइमा का बना होता है। और जर्नल कॉर्टेक्स पेरेनकाइमा का बना होता है, कोलेनकाइमा एंड पैलेकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन, किसका ट्रांसवर्स सेक्शन है? देखो रूट हेयर प्रेजेंट है ना, तो रूट हेयर से पहचानो ये डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, डाइकोट रूट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे भी देख लो भाई, रूट के अंदर जैसे आप देखो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो मेटाजाइलम तो यहाँ पे हो गया और प्रोटोजाइलम पेरिफेरल हो गया। विच टाइप ऑफ सेल आर नॉट प्रेजेंट इन फ्लोएम ऑफ मोनोकोट स्टेम? तो मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या नहीं होता? फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं होता। सही है बात। नेक्स्ट है गिवन डायग्राम, तो डायग्राम में देखो ये तो हो गई एडेक्सियल सरफेस, ये हो गई अबेक्सियल सरफेस। ए और डी से पहचान लो, एडेक्सियल सरफेस ये है और अबेक्सियल सरफेस सेम है। ये वाला जो पार्ट है वो फ्लोएम का हो गया, तो फ्लोएम आ गया यहाँ पर, और ये मेसोफिल टिश्यू हो गया। ठीक है, इतनी सी बात है इसके अंदर आपको समझना है। तो मेसोफिल, फ्लोएम, अबेक्सियल, एडेक्सियल मतलब सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, सनफ्लावर है, डाइकोट है, स्टेम का है, और इन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्राइकोम बोल देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर है? देखो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ स्केटेड नहीं होते, रिंग फॉर्म में होते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज रिच इन स्टार्च ग्रेन, बिल्कुल एंडोडर्मिस की बात हो रही है। फ्लोएम पेरेनकाइमा इज अब्सेंट, तो फ्लोएम पेरेनकाइमा जो है वो आपके क्या होता है? प्रेजेंट होता है, तो ये नहीं है, इसके अंदर है। प्रेजेंस ऑफ वाटर कैविटी ऑफ जाइलम, इसमें नहीं होता, मोनोकोट के अंदर होता है। तो ये बात हो गई, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्राइकोम आर जनरली यूनिसेलर, जनरली मल्टीसेलर होते हैं। ट्राइकोम आर प्रेजेंट इन डाइकोट रूट में नहीं होते, स्टेम में होते हैं। रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेलर। ठीक है, रूट हेयर आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही बात है। रूट हेयर आर जनरली मल्टीसेलर, गलत हो गया। ऑलवेज यूनिसेलर मानेंगे, जनरली भी क्या मानेंगे? यूनिसेलर ही मानेंगे, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो अपन ने सॉल्यूशन कर लिया भाई। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी बेस्ड है, जो भी पोर्शन है, जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर फ्रेम है, और कुछ पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर समझाए गए। ठीक है।